देखो इमन, मुझे झूठ पसंद नहीं है। छोटी छोटी गलतियां आगे जाकर बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि उसको स्टडीज में हेल्प चाहिए होती है, इसलिए वो मेरे पास आती है। आइंदा किरत या किसी को भी कोई भी काम हो मुझसे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, समझ आई? बस तो तुम कर दो अब। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी तुम इतनी बड़ी सजा दे रही हो मुझे? मैंने तुमसे मोहब्बत की है, कोई मजाक नहीं, जिसका ये सिला दे रही हो तुम मुझे। किससे करें इला, किससे करें। शुक्र है तुम्हें अपनी माँ की याद तो आई, वरना मैं तो सारा दिन घर में उदास बैठी रहती हूँ। और ये आशिर या तो जॉब पे चला जाता है या फिर तुम लोग के घर बैठा रहता है। अब इसीलिए मैं अम्मी सोच रहा हूँ कि आपकी उदासी खत्म कर दूं। क्या मतलब? अब कुछ नहीं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बाद में क्यों? हमारे सामने क्यों नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप लोग जरा बातें करें, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? आप ऐसे ही आ जाती हैं, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कैसी बात कर रही हैं आप, इतनी खुशी की खबर और मैं खाली हाथ आ जाती। अम्मा जी, जैसे ही मुझे पता चला, जुबैदा ने बताया कि शानज़े ने हाँ कर लिया, मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं तो फौरन दौड़ी के मिठाई लेकर जाऊं, मुंह मीठा करा दूं। बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम आ गई। अरे अम्मा जी, मेरे भाई की निशानी मेरे घर आ रही है, मेरे दिल को तो बहुत ठंडक मिल रही है। मैंने फौरन फरहान से कहा कि जा जल्दी से जाके असली घी की मिठाई लेकर आना। असली घी की मिठाई है ये। वैसे आप लोग रस्म कब तक करेंगे? जैसे अम्मा जी चाहे। अम्मा जी को तो मैं अपनी माँ की जगह जानती हूँ, जैसा ये कहेंगी वैसा ही कर लेंगे। बेटा सुल्तान आ जाए तो फिर मैं मशवरा करके कोई जवाब दूंगी, अभी फिल वक्त मैं कुछ नहीं बता सकती। अम्मा जी कोई बात नहीं, दोनों ही घर के बच्चे हैं। जब आप कहेंगी रस्म करने आ जाएंगे। जुबैदा बेटा, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम तो करो। बस बात तो समझे तय हो गई। आप लोग सुल्तान भाई से बात कर लीजिएगा, जरा जल्दी बता दीजिएगा, मैं भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लूंगी। मुझे तो अपने घर की बहुत याद आती है। हकीकत है, शादी के बाद आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। ये तो है। एक्सक्यूज मी। हाँ शानज़े, बोलो। शानज़े नहीं किरत, शानज़े आपे के अलावा भी आपको कोई याद कर सकता है। जी जी, क्यों नहीं, कहो कैसे याद किया? वो आशिर भाई, आपने अपनी अम्मी से बात की? नहीं यार, मैं तो बात करने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ इमल और फहद आ गए, तो उनके सामने बात करना मुनासिब नहीं था, इसलिए नहीं की। ये तो ठीक किया आपने। अच्छा तुम उदास मत हो, मैं जल्दी बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, बाय। हाँ भाई, अब बोलो, क्या कह रही थी तुम? किसका फोन था तो तुम अपनी बहन के सामने बात नहीं कर सकते थे? अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस से कॉल थी। हेलो, अच्छा और बताओ। ये लो तुम्हारी चाय। वजीहा, क्या टेंशन है? अम्मी, आप शानज़े की मंगनी क्यों कर रही हैं? ओहो वजीहा, दिमाग ठीक है तुम्हारा?
पहले तुमने खुद ही कहा कि मैं उसकी जल्द से जल्द मंगनी करा दूं, अब करा रही हूँ तो परेशानी। ओफो अम्मी, आप मेरी बात कभी भी नहीं सुनती हैं और सुने बगैर ही कह देती हैं। मैं ये कह रही हूँ कि शांजे की मंगनी करने की क्या जरूरत है? उसकी डायरेक्ट शादी हो जानी चाहिए, डेट फिक्स करें उसकी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी रिश्ता तय हुआ है, मंगनी करने की बजाय मैं उसकी शादी करा दूं। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? जितनी जल्दी हो सके शांजे की शादी हो जानी चाहिए। मुझे डर है कि आशिर कहीं शांजे से। वजीहा, फजूल बातें क्यों सोच रही हो? आशिर शांजे को पसंद नहीं करता बेटा, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। तुम दोनों अच्छी तरह एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, फिर किस बात का तुम्हें डर है? अम्मी, आप मेरी बात कभी भी समझ नहीं सकती, ये हकीकत है। लेकिन अगर वाकई आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आप शांजे की शादी की बात आज ही करेंगी, बल्कि उसकी डेट फिक्स ही करवा के रहेंगी। वजीहा, तुम मुझे किस उलझन में डाल रही हो? अगर मान भी लिया कि मैं शादी की बात कर लेती हूँ तो अम्मा जी को कौन मनाएगा? ये आप सोचिए, अगर आज ऐसा ना हुआ ना तो ये डर मेरी जान ले लेगा। अल्लाह ना करे वजीहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? आज के बाद ये बात दोबारा मत करना। करती हूँ कुछ ना कुछ, तुम फिक्र मत करो। आशिर ने कहा तो है वो अपने घर वालों से जल्दी बात करेंगे। मैं बिला वजह में इतनी परेशान हो रही हूँ और साथ में आशिर को भी परेशान किए जा रही हूँ। क्या हो गया है मुझे? मुझे आशिर को वक्त देना चाहिए। शांजे, तुम यहाँ पे बैठी हुई हो और बाहर तुम्हारी सास आई हुई है। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत जल्द तुम फरहान की दुल्हन बनकर इस घर से रुखसत होने वाली हो। सब कुछ तय हो चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये लो, मिठाई खाओ। सास? कौन? वो शांजे, तुम भी ना। भाई, फरहान तुम्हारा होने वाला लाइफ पार्टनर, तो उसकी माँ तुम्हारी सास हुई ना। और बाय द वे, ये खुशी के मौके पे तुम क्या सवाल जवाब कर रही हो? ये लो, मिठाई खाओ, ज्यादा सवाल नहीं करते हैं। अरे क्या सोचने लगी हो? चलो, शाबाश। गुड, ये हुई ना बात। भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। जिससे तुमने प्यार किया उसी से तुम्हारी शादी हो रही है। चलो, अच्छा है ना? आई होप कि तुम भी बहुत खुश होगी। एक बार फिर मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि ये मिठाई की प्लेट में यही रख के जा रही हूँ। सारी मिठाई तुम खाओगी। अच्छा हुआ अहमद तुम फहद को ले आई, वरना फहद को तो अपनी खाला याद ही नहीं रही है। अम्मी ये तो अभी भी नहीं आ रहे थे, इतना जिद करके लेकर आई हूँ मैंने यहाँ। काम से असल में फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे अभी तुम दोनों की शादी को दिन ही कितने हुए? काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर कहीं घूम फिर के आ जाओ। जी, टाइम मिलेगा तो ले भी जाऊंगा। आशिर गया? आशिर वो अपने रूम में ही होगा। मैं जरा आशिर के पास गया था। देख रही हैं मियाँ, शादी के नए नए दिनों में इतना एंजॉय करते हैं लोग, लेकिन मैं जब भी फात को कहीं आने जाने का कहती हूँ ये इसी तरह बिहेव करते हैं। पता नहीं ऐसा करते क्यों हैं। मेरी जान, फर्ज शुरू से ही जरूरत से ज्यादा संजीदा है। अच्छा, वो तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? तुम पर कोई सख्ती तो नहीं करता ना? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फात ने मुझे मेरी मर्जी पे छोड़ा हुआ है। बस उनके मिजाज का कुछ पता नहीं चलता, कब गुस्से में आ जाए। बेटा तुम परेशान मत हो,
फहद की खूबियों को अपने जहन में रखा करो, और थोड़ी बहुत खामी तो हर इंसान में होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जुबैदा आपा और वजिया का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? वो तो बिल्कुल ठीक है मेरे साथ, बस वो किरत ही। अब क्या कर दिया किरत ने? नहीं बस फाद ने उस किरत की वजह से मुझे डांटा था। मुझे बहुत जहर लगती है वो लड़की। तुम्हें क्या जरूरत है किरत के मुंह लगने की? तुम अपनी सारी तवज्जो फहद को दो। देखो मेरी जान, ये शादी के शुरू के ही दिन होते हैं जब मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होती है। उन लड़कियों को आपा संभाल लेंगे, तुम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दिया करो। शांजा आपी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? फरहान किसी भी लिहाज से आपके बिल्कुल काबिल नहीं है, और आप भी तो आशा भाई को पसंद करती हैं। समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, यानी आज तक अपनी अम्मी से बात कर भी सकेंगे या नहीं। मुझे आशिर भाई पे पूरा यकीन है, वो जरूर अपनी अम्मी से बात करेंगे। और प्लीज आप भी उनकी मोहब्बत पे यकीन रखें। मुझे तो आप खुद पर भी यकीन नहीं है। मुझे अब समझ आया जमीला फुप्पो इतनी जल्दी जल्दी चक्कर क्यों लगा रही थी। अब वजीहा, आप उसे मना नहीं कर सकती थी? फजिया को क्या कहती मैं? उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो सिर्फ मिठाई देने आई थी। प्लीज शांजा आपी, आप वजिया को नहीं जानती। उसे इतनी खुशी आपकी शादी की, बाकी हमारी किसी खुशी में तो वो कभी खुश नहीं हुई। ऐसे क्यों देख रही है मुझे? कुछ गलत कहा है मैंने? और ठीक है, अगर आप बात नहीं कर सकती तो मैं जाके मना कर देती हूँ। हाँ जा रही हो? पागल हो गई हो? तुम्हें अंदाजा भी है? और क्या करूँ शांजा आपी, मैं आपकी तरह चुप नहीं रह सकती। किरत तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं नानी जान को कैसे मना करूं? और अगर मना कर भी देती हूँ, वो मुझसे वजह पूछेगी, क्या कहूंगी मैं? अब सिर्फ मैं नानी जान को तभी कह सकती हूँ आशिर की अम्मी मान जाए। समझने की कोशिश करो। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब शांजे को पसंद करने लगा, और ये पसंद कब मोहब्बत में तब्दील हो गई मालूम नहीं, मगर अब जानता हूँ कि उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन शांजी की बात तो उसके पप्पू के बेटे से तय हो रही है। हाँ यार, इसी बात की तो टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुमने खाला जान को बताया शांजी के बारे में? नहीं, सोच रहा हूँ कैसे बात करूँ। अम्मी का रिएक्शन पता नहीं क्या होगा। आशिर तुम्हें खाला जान से फौरन बात करनी चाहिए। मोहब्बत हर किसी को थोड़ी मिलती है, हर कोई इतना खुशनसीब थोड़ी होता है। मोहब्बत से दो इंसान को तोड़ कर रख देती है। बहुत तकलीफ देती है मोहब्बत। खाला जान को क्या एतराज हो सकता है? शांजा बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो कहता हूँ कि तुम आज ही जाकर खाला जान से बात करो। हाँ यार, यही सोचो, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। वैसे कब से चल रहा है भाई ये सब? मुझे पता ही नहीं चला। और शांजे को भी पता है या वो भी बेखबर है इस बात से? शांजे जानती है और किरत को भी पता है, लेकिन फैमिली में सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, किरत भी जानती है? हाँ, किरत भी जानती है। किरत ने मेरी बहुत हेल्प की है यार, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। यानी कि मुझसे ज्यादा दोस्ती उसकी तुमसे हो गई? अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ भाई, फिर कब बात कर रहे हो? अरे मैं तो बस तारीख लेते रहते रह गई। एक दफा तारीख हो जाए फिर देखो शादी के लिए कैसे शोर मचाती हूँ। और फिर
ये क्या कर रहा है? हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। मैं कहती हूँ शादी से पहले ये उल्टे सीधे चक्कर छोड़ दे, और अगर कोई और लड़की पसंद है तो बता दे मुझे, उसी से तेरी शादी करा दूंगी। अरे नहीं अम्मी, ये तो सिर्फ टाइम पास है। शादी करूंगा तो सिर्फ शांसे से। ठीक है, मैं ये कह रही थी कि तेरी सलामी में ना मोटरसाइकिल मांगूंगी। अरे शांसे के मामू इतने खाते पीते लोग हैं, मोटरसाइकिल तो दे ही सकते हैं। नहीं वो तो बात की बात है, और कौन सा कल मेरी सलामी है। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना तुम। बस रस्म हो जाए, बस समझ शादी भी हो गई, इतना शोर डालूंगी। और वैसे भी हमें कौन सी तैयारियां करनी है, सारी तैयारियां तो लड़की वाले करते हैं, उन्हें फिक्र होनी चाहिए। लेकिन अम्मी कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, जैसे शानजे के कपड़े और जेवर वगैरह। क्या कहा तूने? कपड़े तक तो ठीक है, बना देंगे 2-4 जोड़े, लेकिन जेवर नहीं बनाऊंगी मैं। और बेटा, अगर तेरे पास फालतू पैसे हैं ना तो माँ के लिए कुछ बना दे। अरे अम्मी मैंने कौन सा सोने के जेवर की बात की है, और वैसे भी रिसेप्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा भाई। अगर हम अच्छा करेंगे तो उसके बदले में वो अच्छा करेंगे, और आखिर उनको अपनी इज्जत का हमसे ज्यादा ख्याल है। बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि जल्दी से तुम्हारी और शांजे की शादी हो जाए और दुकान का किराया मेरे हाथ में आने लगे। अब देखना कितना तंग रहता है मेरा हाथ। एक तो अम्मी तुम ख्याली पुलाव बहुत जल्दी बना लेती हो। ख्याली पुलाव नहीं बना रही, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसी वजह से तो मैं शांजे को बहू बनाकर ला रही हूँ, वरना एक से बढ़कर एक लड़की ही थी मेरे बेटे के लिए। एमल के आने से घर में कितनी रौनक हो जाती है। अच्छा हुआ जो आ गई, मेरा भी दिल खुश हो जाता है। हाँ ठीक कह रही हैं आप, इसीलिए सोच रहा हूँ कि आपकी इस परेशानी का हल निकाल लूं। अच्छा तुम तो रहने दो, ऑफिस में काम करते रहते हो, फिर जो वक्त मिलता है खाला के घर गुजारते हो। अपनी माँ की तो तुम्हें फिक्र है ही नहीं। अम्मी ऐसी बात नहीं है, घर में भी रहकर क्या करूँगा, खाला के घर चला जाता हूँ तो दिल लग जाता है। अच्छा, तो अब तुम्हारा दिल घर में लगाने के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मी। आशिर, क्या हुआ बेटा? क्या बात है, किन सोचों में गुम हो गए? अम्मी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ, मैं तो अपने कामों में ही भूल गई। अच्छा बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें? वो अम्मी वो कहो ना, कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए तुम इतना घबरा रहे हो? अम्मी मैं चाहता हूँ कि आप अम्मा जी से शांति के लिए बात करें। क्या मतलब, बात करूं? अम्मी मैं शांति को पसंद करता हूँ, और शांति। हाशिर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आइंदा मैं उस लड़की का नाम भी नहीं सुनूं तुम्हारे मुंह से। अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? आइंदा मैं उसका नाम इस घर में नहीं सुनूंगी। पापा वो आशिर शांजे को पसंद करता है, वो चाहता है कि मैं शांजे के लिए अम्मा जी से बात करूं। क्या? किससे करें इला, किससे करें? एक बार शांजे की शादी हो जाए बस, फिर इंशाल्लाह तुम्हारी शादी मैं धूमधाम से करूंगी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरी कल शादी हो रही हो। बेटा मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र तब से है जब से तुमने ठीक से बोलना भी शुरू नहीं किया था, और मुझे पूरी उम्मीद है आशिर तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और खाला जान, कहीं कुलसुम को भला क्या एतराज होगा? मेरी बेटी में किसी चीज की कमी है क्या?
तुम्हारे जैसी लड़कियां तो किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन अम्मी, मुझे खालाजान से ज्यादा आशिर का डर है। कहीं वो पागल हो गई हो क्या? फजूल में क्यों परेशान हो रही हो? आशिर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हो। अम्मी, वो पहले की बात थी, लेकिन जब से ये दोनों बहनें इस घर में आई हैं, इन दोनों बहनों की वजह से मेरी और आशिर में हर वक्त लड़ाई रहती है। तुम देख लेना, शांजे के जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तभी तो मैं चाह रही हूँ कि शांजे की शादी जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ अम्मी, फिर तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सारी फिक्रें अपनी माँ पर छोड़ दो, समझी? बस खुश रहा करो। अकेले क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है। आज मेरी आशिर से मुलाकात हुई। उसने मुझे सब बता दिया तुम्हारे और अपने बारे में। परेशान मत हो, जो भी होगा बेहतर हो। आशिर तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर है। आप बहुत अच्छे हैं फहद। किरत अगर आपकी लाइफ पार्टनर बनती तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने जो किया सही किया। शायद मेरी किस्मत में एमल का ही साथ था। एमल अच्छी लड़की है, अगर आप कोशिश करें तो वो आपकी अच्छी लाइफ पार्टनर साबित हो सकती है। मगर इस दिल को कैसे समझाऊं जो अभी भी किरत के लिए धड़कता है। अम्मी प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। शांजे बहुत अच्छी लड़की है और आप पता नहीं क्यों। बस आशिर, बस बहुत हो गया। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं तो शांजे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती, और तुम उसे मेरी बहू बनाना चाहते हो। लेकिन क्यों? शांजे में ऐसी क्या खराबी है? उसमें ऐसी क्या अच्छाई है कि तुम उसके लिए पागल हुए जा रहे हो? मुस्तकिल मुझसे जिद कर रहे हो। तुम्हारी कोई और जिद होती तो शायद मैं मान भी जाती, लेकिन ये नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। अम्मी मेरी जिंदगी का मसला है, इसलिए तो मैं जिद कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ अपनी जिंदगी और इस घर का सुकून बर्बाद नहीं कर सकती। अम्मी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, ना आपकी ना मेरी। मेरी बात का यकीन करें, वो आपकी बहुत इज्जत करती है, बहुत खुश रखेगी आपको। पता नहीं कौन सी अदाएं दिखाकर उसने तुम्हें वर्गलाया। शक्ल से कितनी मासूम नजर आती हैं दोनों बहनें, और हरकतें देखो। जुबैदा आपा बिल्कुल ठीक कहती थी, ये तो मुझे ही अकल नहीं आई, वरना मैं तुम्हें उनके घर जाने ही नहीं देती। अम्मी प्लीज, शांजे ऐसी लड़की नहीं है। बस बस, अच्छी तरह से जान चुकी हूँ मैं कि वो कैसी लड़की है और कैसी नहीं। अगर इतनी अच्छी लड़की होती ना तो ये इश्क विश्क के चक्कर में नहीं पड़ती। आशिर तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हें क्या हो गया है? अम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ, आप खुद ही तो मेरी शादी का कह रही थी। फिर खैर, आप अच्छी तरह सोच लें। आशिर, ये किसकी शादी की बातें हो रही थी? किसी की भी नहीं। इससे क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया इसका, और क्या। दिमाग उसका खराब हुआ है, गुस्सा आपको आ रहा है, क्यों? पता नहीं मुझे। ये भी ठीक है। आशिर को कॉल करती हूँ।
लेकिन इस वक्त आशिर को परेशान करना मुनासिब नहीं होगा। अम्मी, काश इस वक्त आप हमारे साथ होती। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? क्यों? शांजाबी, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही आपको? परेशान हैं आप? नहीं, बस। शांजाबी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? ऐसे ही आज अम्मी की याद आ रही है। अम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। अगर आज वो होती तो हम अपने घर में होते, कोई टेंशन ही नहीं होती। हाँ, ये तो है। चलो चल के सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। अच्छा। अम्मी, फोन आ रहा है आपका। आ रही हूँ। बेटा अटेंड कर लेती ना। तुम्हारी खाला का फोन है। हेलो कुलसुम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मगर क्या हुआ? परेशान लग रही हो। बस बात ही कुछ ऐसी है। सारी रात मैं सो नहीं सकी हूँ। अगर आपको बताऊंगी तो आप भी परेशान हो जाएंगी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कुलसुम जिससे तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है? जल्दी बता दो, मुझे तो खुद टेंशन हो रही है। आपा क्या बताऊं आपको, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुलसुम अब बता भी दो, मुझे उलझन हो रही है। आपा वो आशिर शांजे को पसंद करता है। वो चाहता है कि मैं शांजे के लिए अम्मा जी से बात करूं। क्या? हाँ कुलसुम बताओ। आपा क्या बताऊं आपको, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अभी तक तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा कुलसुम। मेरी वजीहा आशिर को पसंद करती है और ये शांजे? हाँ हाँ आपा, मैं जानती हूँ। आपने ये वजिया ने कभी मुझसे इस सिलसिले में बात नहीं की, लेकिन वजिया जैसे ही आशिर को देखती थी, उसकी आंखों में जो चमक आ जाती है, उससे मुझे अंदाजा हो चुका था। लेकिन अब मैं क्या करूँ आपा? मैं तो खुद नहीं चाहती कि शांजे मेरी बहू बने। अगर वजीहा को पता चला इस बात का तो वो उधम मचा देगी। देखो कुलसुम, वजीहा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। छोटा सा दिल है मेरी बेटी का। आपा, अभी मैंने इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया, यहाँ तक के अमल से भी बात नहीं की। सबसे पहले आप ही को बता रही हूँ मैं। बहुत अच्छा किया तुमने। अभी ये बात किसी को बताना भी मत। मैं तो खुद तुमसे बात करने वाली थी वजीहा के लिए। अगर ऐसी बात थी तो आप पहले मुझसे बात करती ना। देर क्यों कर दी आपने बात करने में? मुझे पहले मालूम होता तो अमल और फहद की शादी के वक्त हम इन दोनों का रिश्ता भी तय कर देते। कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता ना। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मैं अभी वजीहा के रूम में ही थी, वहीं से आई हूँ। कहीं वजीहा को पता ना चल जाए कि मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, आप वजिया को देखें, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने अम्मी को शांजे के बारे में सब कुछ बता दिया।
लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। किससे करें किससे करें। पर जी हाँ बेटा, समझ नहीं आ रहा आज क्या बनाऊं। गोश्त खा खा कर डेली हम तंग आ गए हैं। और तुम्हारे पापा हैं कि उन्हें सब्जी अच्छी नहीं लगती। अब कुछ भी बना ले अम्मी। अच्छा फिर मैं दाल बना लेती हूँ। अम्मी, खालाजान का फोन आया था, कुछ कहा है उन्होंने आपसे? आप उनकी बात सुन के कुछ परेशान से हो गई थी। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, वो बस उसकी मासी छुट्टी कर गई थी, इस वजह से परेशान है। छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है। आशिर भाई प्लीज बताएं, आपने अपनी अम्मी से बात की शांति आपी के लिए? हाँ, मैंने बात की है और शांजे के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि शांजे और मैं। फिर क्या कहा आपकी अम्मी ने? वो कब आ रही हैं शांति आपी का रिश्ता लेके? किरात, आशिर को बात तो कंप्लीट करने दो। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने अम्मी को शांजे के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आशिर भाई आप? शान से प्लीज यार, अब रो तो मत। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। अम्मी का गुस्सा वक्ती होता है और मैंने तो महज बात की है। मैं उनको मना लूंगा। ट्रस्ट मी, मुझ पर यकीन रखो। वही हुआ जिसका मुझे डर था। आपकी अम्मी को पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैंने शायद बहुत अचानक बात की है, इसलिए वो मेरी बात समझ नहीं सकी। तुम प्लीज थोड़ा वेट करो। आशिर भाई, शांजा आपी मजीद वेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू शांसे, थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद थी तुम मेरी बात अंडरस्टैंड जरूर करोगी। आशिर शांजे को पसंद करता है। वो चाहता है कि मैं शांजे के लिए अम्मा जी से बात करूं। उफ, क्या करूं? इसका मतलब है वजीहा का अंदेशा गलत नहीं था। वो ठीक कह रही थी। मगर ये शांजे, मुझे इससे तो ये उम्मीद नहीं थी। मेरे घर में आकर मेरी बेटी से उसकी खुशियां छीनना चाहती है ये लड़की। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मगर मैं क्या करूं? आशिर को तो कुछ कह ही नहीं सकती। वैसे भी आशिर का क्या कसूर है? ये सब शांजे का किया धरा है। खालाजान, शांजे की फुप्पो आई हैं। शांजे की फुप्पो? जी, आप आ जाए नीचे।
शांजा आपी, आपने आशिफ भाई को क्यों नहीं बताया कि यहाँ आपके और फरहान के रिश्ते की बात चल रही है? बल्कि रस्म की तारीख भी तय होने वाली है। किरत, मैं आशिर को अपनी वजह से मजीद परेशान नहीं कर सकती। तुमने देखा नहीं वो कितने डिस्टर्ब थे, ऐसे में मैंने कैसे बताती? लेकिन शांजा आपी, मेरा ख्याल है कि आपको ये बात उनसे छुपानी नहीं चाहिए। आशिर को फरहान के रिश्ते की बात तो वैसे भी मालूम ही है, लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता ना कि आपके और फरहान की रस्म होने वाली है। आशिफ भाई को अपनी अम्मी को आपकी रस्म से पहले भेजना चाहिए। किरत, हमें आशिर को कुछ वक्त देना चाहिए। अगर आशिर इसी तरह अपनी अम्मी को बार बार कहेंगे तो उनकी अम्मी चिढ़ जाएंगी और बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। ये तो आप ठीक कह रही हैं शांजा आपी, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। किरत, बेटा मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान लेना है। जी नानी जान। हम लोग यही करीब में किसी काम से आए थे, सोचा आपसे भी मिलते चले। बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। आपने अम्मा जी से पूछा रस्म की तारीख कब दे रही हैं? नहीं, मैंने अम्मा जी से तो अभी किसी किस्म की बात नहीं की। मैं सोच रही थी ये रस्में सब फजूल के काम है, खामख्वाह में पैसे का ज़िया है। आप कहना क्या चाह रही हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर अच्छी लगे तो मान लीजिएगा, अगर बुरी लगे तो भले इनकार कर दीजिएगा। हाँ हाँ कहिए, क्या कह रही हैं? आप मंगनी की बजाय निकाह क्यों नहीं कर लेते? क्या निकाह? किससे करें इला, किससे करें? तुम अपने आप को समझती क्या हो? जी आप, क्या हुआ? मैंने क्या किया? ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, समझी तुम? इतनी मासूम हो नहीं जितनी तुम बनती हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई आशिर के बारे में सोचने की? तुमने ये सोचा था ना कि तुम आशिर को मुझसे छीन लोगी और मैं ऐसे तमाशा देखती रह जाऊंगी? मुझे पागल समझती हो क्या? मोमानी जान, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बच्ची आशिर को पसंद करती है। अब तो तुम्हें पता चल गया ना। प्लीज तुम आशिर को मना कर दो। मैं अपनी बेटी के बारे में ये सोचकर सब कुछ नहीं कह रही हूँ शांज़े, इसमें हम सबकी भलाई है। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों की भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना